नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 सितंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बारां सदर थाना क्षेत्र में सीमली गांव में तालाब में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। मासूमों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। सदर थाना एएसआई सुरेश चंद्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के सीमली निवासी 11 वर्षीय अरविंद और उसके चचेरे भाई अभिषेक अहरवाल घर से शौच करने जाने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद दोनों तालाब पर चले गए थे, जहां दोनों मासूम तालाब में डूब गए। परिजन और ग्रामीण आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही पोक्सो विशेष कोर्ट के जज जोगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग साली से रेप करने के दोषी सगे जीजा बाबूराम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष कोर्ट के लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि 23 मार्च 2019 को स्वरूपगंज थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से दुकान पर घरेलू सामान लेने के लिए गई थी। रास्ते में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने उसे बाइक पर उसका जीजा 22 वर्षीय बाबूराम निवासी फूलाबाई खेड़ा बाइक लेकर उसके पास आया तथा उसने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, अचपुरा चलकर आते हैं। इस पर नाबालिग सगा जीजा होने के नाते उस पर विश्वास करके बैठ गई। बाबू उसे सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल जांच करवाई तथा मामला कोर्ट में पेश किया था। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक 15 साल की स्टूडेंट ने कुएं में कूदकर जान दे दी। कुएं में कूदने के लिए भागी छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन भी उसके पीछे भागी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। परिजनों ने एक युवक पर उसको सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि रमेश चंद्र भगोरा निवासी धमोद की बेटी 15 वर्षीय वर्षा भगोरा गांव के ही एक स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती थी। देर शाम वह बिना बताए घर से निकली। इस दौरान उसकी बड़ी बहन अंजलि ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वह भागने लगी। उसने एक कुएं में छलांग लगा दी। अंजलि की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़कर आए, लेकिन तब तक वर्षा पानी में डूब गई। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को भगाकर ले गया था। बिछीवाड़ा पुलिस ने उसको डिटेन किया था और 8 सितंबर को बयान करवाए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के पानीपत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां और बेटे को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला 4 माह की गर्भवती थी, जबकि उसका बेटा 1.5 साल का था। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार 4 माह की गर्भवती 28 वर्षीय मंजू अपने भाई और 1.5 साल के बच्चे के साथ बाइक पर अपने मायके जा रही थी। इसी दौरान अचानक बराना गांव से तेज गति से आ रही रेत के भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें पहले टक्कर मारी, फिर मां और बेटे को रौंद दिया। चालक रविंदर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसके साथी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों से ठगी करते हैं। गैंग के अन्य लोग और मुख्य सरगना अभी पुलिस पकड़ से दूर हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि 25 जुलाई को पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने फेसबुक पर बिस्लेरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का विज्ञापन देखा। ऐसे में उसने लिंक पर जाकर अपनी डिटेल भर दी, जिसके बाद एक युवक ने पीड़ित को फोन कर उससे 2,37,524 रुपए अपने अकाउंट में जमा करवा लिए। इसके बाद युवक को अपने साथ फ्रॉड का पता चला। मोबाइल नंबरों की जांच के आधार पर सामने आया कि घटना में बिहार और झारखंड के लोग शामिल हैं, जो एक गिरोह बनाकर ठगी का काम करते हैं। ऐसे में लोकेशन के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार को रांची में एक किराए के मकान पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अब तक करीब 2.5 करोड़ की ठगी करना कबूल किया है। चूरू में एक प्रेमी युगल ने 6 से 7 साल तक चले लव अफेयर के बाद लव मैरिज कर ली। प्रेमी युगल के लव मैरिज करने की भनक परिजनों को लगी तो लड़की पक्ष के लोगों ने दोनों को गोली मारने की धमकी दे डाली। इसको लेकर प्रेमी युगल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। सुजानगढ़ तहसील के गांव भागसरा पूर्वी निवासी 24 वर्षीय लालचंद और खारिया कन्नीराम निवासी 22 वर्षीय मनीषा ने बताया कि दोनों करीब 6-7 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बीच 3 दिसंबर 2020 को दोनों ने घर से भागकर सुजानगढ़ कोर्ट में लव मैरिज कर ली और वहां से अपने अपने घर चले गए। उन्होंने परिजनों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया।
लालचंद ने बताया कि 7 सितंबर को वह मनीषा को लेकर सीकर चला गया, जहां दोनों एक दूसरे के साथ रहे। मनीषा के परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद वह सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी के पास आए हैं। लालचंद ने बताया कि वह वेटनरी कंपाउंडर है, जबकि मनीषा ने बीएससी कर रखी है। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन समय रहते उसको बचा लिया गया। पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया है। बालिका की उम्र 16 साल है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। बालिका 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की है। बाल कल्याण समिति सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि देर रात कुन्हाड़ी पुलिस ने एक नाबालिग को पेश किया। काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि उसकी एक युवक से दोस्ती है। परिवार वाले उससे बात करने व मिलने से मना करते हैं। इससे नाराज होकर उसने चंबल नदी में छलांग लगा दी। उसी दौरान उसका दोस्त भी वहां पहुंच गया। उसने चंबल में कूदकर उसकी जान बचाई। फिलहाल बालिका की काउंसलिंग की जा रही है। बालिका ने परिजनों के साथ जाने से इनकार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के एरावत भाटा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप है कि उसकी लिखी गई आई ड्रॉप से 1.5 साल की बच्ची की आंख बाहर आ गई। मासूम के पिता का कहना है कि उसकी आंख खराब हो चुकी है और अब उसे निकालना पड़ेगा। इस घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। पिता ने रोते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बच्ची को मार दिया है। बडोलिया के रहने वाला गिरिराज 12 सितंबर को अपनी 1.5 साल की बेटी स्नेहा का इलाज कराने उप जिला अस्पताल गया था। उसका कहना है कि बच्चे की आंख में इन्फेक्शन था और बुखार आ रहा था। उसने आरोप लगाया कि यहां मौजूद महिला डॉक्टर नीतू लाहोटी ने बच्ची की जांच किए बिना ही पर्ची पर बुखार की दवा और आंख में डालने के लिए ड्रॉप लिख दी। महिला डॉक्टर की बताए अनुसार सुबह, दोपहर और रात को बच्चे की आंख में ड्रॉप डाली। हर बार ड्रॉप डालने के बाद बच्ची घंटों तक दर्द से बिलखती थी, लेकिन हमें लगा कि दवा असर कर रही है। उसी रात 1 बजे तक बच्चे की आंख बाहर निकल आई। अगले दिन 13 सितंबर को परिजन बच्ची को दोबारा उप जिला अस्पताल लेकर गए, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें कोटा रेफर कर दिया। बच्ची के परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ रावत भाटा थाने में परिवाद दर्ज करवाया है। वहीं बच्ची के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोटा जिले में फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में एसआईटी की टीम ने लटूरी सांगोद के कानूनगो प्रदीप जैन को गिरफ्तार किया है। प्रदीप जैन मूल रूप से उनियारा का रहने वाला है। फिलहाल वो 12 में रहता था। हाल ही में प्रदीप जैन का प्रमोशन हुआ था। उसे नायब तहसीलदार के रूप में ज्वाइनिंग करनी थी। वो अपेक्षा ग्रुप में डमी डायरेक्टर के रूप में जुड़ा हुआ था। उसने अपनी पत्नी दीप्ति गुप्ता को रिकॉर्डेड डायरेक्टर बना रखा था, लेकिन रेवेन्यू सलाहकार के रूप में सारा काम पर्दे के पीछे प्रदीप जैन करता था। डीएसपी अमर सिंह ने बताया कि एक परिवादी भूपेंद्र सिंह ने गुमानपुरा थाने में शिकायत दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि प्रदीप जैन ने विभिन्न स्कीमों के तहत 16 लाख का निवेश करवाया। वापस पैसा देने की बारी आई तो ऑफिस का ताला लगाकर फरार हो गए। डीएसपी अमर सिंह ने बताया कि ठगी के मामले में मुख्य आरोपी अपेक्षा ग्रुप का सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव सहित 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।